हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि असर्टिव सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो उसमें हम किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि रूल्स ऑफ प्रोनाउन दोनों हम एक साथ चलेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं असर्टिव सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच एंड रूल्स ऑफ प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, देखिए प्रोनाउन जो है तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आज देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन यदि आता है तो उसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, मी, माई, माइन, ये सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है। वी, अस, अवर, अवर्स, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है। आइए पहला नियम समझते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन में है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, ही said I do not like that book। I do not like that book। अब इसको हम चेंज करेंगे तो he said, यहां पर अब देखिए ये असर्टिव सेंटेंस, साथ में बताते चलते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस है। और इस असर्टिव सेंटेंस जब होता है तो इन्वर्टेड कॉमा को हम दैट में चेंज कर देते हैं, दैट। अब यहां पर आई फर्स्ट पर्सन में है तो जैसा कहा गया कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन में है तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो इसको आई को ही में चेंज कर देंगे। उसके बाद डू नॉट को हम चेंज करेंगे डिड नॉट में। डिड नॉट लाइक दैट बुक। ठीक है, ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक दैट बुक, ये फर्स्ट पर्सन में था। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, यानी फर्स्ट पर्सन में है, तो इसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो आई के स्थान पर यहां पर ही आ गया। ये डू नॉट है तो इसको पास्ट में बदल दिया हमने, यानी डू नॉट को हमने पिछले वीडियो में बताया था, डू नॉट को डिड नॉट में चेंज कर देंगे और इस प्रकार से ये पूरा इनडायरेक्ट बदल गया। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। She said I read my book every day। every day। She said I read my book every day। ठीक, तो अब इसको जो है हम लोग चेंज करेंगे। देखिए यहां पर भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हुआ है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा शी सेड दैट। अब आई को शी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, शी। और रीड जो है वो फर्स्ट फॉर्म है ऑफ द वर्ब, तो इसको हम सेकंड फॉर्म बदल देंगे, क्या हो जाएगा, रेड। स्पेलिंग वही रहती है और ये इसका बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो रीड है तो रेड हो जाता है। उसके बाद अब आई का पॉजेसिव फॉर्म क्या है, माई है, तो हमने आई को शी में बदला है तो शी का पॉजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हर। बुक एवरी डे। ठीक, शी सेड दैट शी रेड हर बुक एवरी डे। अब देखिए ये हम लोग समझ रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दे सेड वी हैव completed our work।
दे सेड वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, तो चेंज करेंगे दे सेड दैट, वी को चेंज कर देंगे हम, वी जो है फर्स्ट पर्सन है तो इसके ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और हैव को हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड। और कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, अब यहां पर देखिए अवर लिखा है, तो वी का पजेसिव फॉर्म अवर होता है और वी को हमने दे में चेंज किया है, तो दे का पजेसिव फॉर्म क्या होता है, देयर होता है, देयर वर्क। ठीक, ये हम लोगों ने चेंज कर दिया। अब आइए हम दूसरे नियम की तरफ चलते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, देखिए रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट यदि सेकंड पर्सन में आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। देखिए नियम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट यदि सेकंड पर्सन में आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक, आइए अब देखते हैं इसके नियम को। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ही सेड टू मी, he said to me, you have learned your lesson। ठीक, he said to me you have learned your lesson। अब देखिए यहां पर ये है रिपोर्टिंग वर्ब है और ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो दिया गया है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए ये ही जो है वो सब्जेक्ट है और मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर ये नियम में क्या कहा गया है कि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट यदि सेकंड पर्सन में आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। अब यहां पर देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका सब्जेक्ट जो है ये क्या है, यू है। तो अब यहां पर ये सेकंड पर्सन में है, यू क्या है, ये क्या है, सेकंड पर्सन में है। तो अब यू को हम जो है कहां से बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो फर्स्ट पर्सन है। अब इसको हम कैसे बदलेंगे, ही। अब देखिए यहां पर सेट टू लिखा हुआ है। अब साथ में हम लोग ये भी समझते चलेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस जब होता है तो सेट टू को हम किसमें बदल देते हैं, टोल्ड में। ठीक, असर्टिव इसको हम सेट टू किसमें बदल देते हैं, टोल्ड में, टोल्ड मी। ठीक, अब यहां पर लगाएंगे दैट कंजक्शन क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। अब यहां पर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के, तो मी है। लेकिन यहां पर यू क्या है, वो यू है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो मी का हमको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। ठीक, अब यहां पर हैव को हम चेंज कर देंगे हैड में, और लर्न्ड ये सही रहेगा, लर्न्ड। अब यहां पर यू का पजेसिव फॉर्म क्या होता है, योर होता है। यू का पजेसिव फॉर्म क्या होता है, योर होता है। अब यहां को हमने यू को आई में चेंज कर दिया है तो आई का पजेसिव फॉर्म क्या होता है, माई होता है। ठीक, माई लेसन। तो ही टोल्ड मी दैट आई हैव लर्न्ड माई लेसन। ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं
you said to them, you have won the match. You said to them, you have won the match. ठीक, तो अब देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब यहां पर ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में है, तो हम इसको उसी प्रकार से चेंज करेंगे। यू टोल्ड देम दैट, अब यू चेंज करेंगे हम इसके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, देम है, देम है, थर्ड पर्सन है ये। ठीक, तो अब देम का सब्जेक्टिव केस लाएंगे, क्या होगा, दे हो जाएगा। दे हैड वन द मैच। ठीक, ये आपका चेंज हो गया। अब देखिए ये नियम याद रखेंगे कि यदि फर्स्ट पर्सन में है तो हम इसको ऑब्जेक्ट बदलेंगे, और ये सेकंड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट से, और ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा मैं आप लोगों को जो है वो फार्मूला बता दूंगा जिससे कि और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए एक फार्मूला है, सन बटे 123। ठीक, सन बटे 123, इसका मतलब क्या हो जाता है कि देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन में है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन में है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में है, ठीक, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है तो उसमें कोई भी बदलाव यानी नो चेंज हो जाएगा। तो ये है सन बटे 123, इसको आप याद रखेंगे तो कभी भी आपका ऑब्जेक्ट से ये प्रोनाउन से संबंधित गलतियां जो है वो बिल्कुल नहीं होंगी। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन में है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यदि सेकंड पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा, यदि थर्ड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसमें जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। थर्ड पर्सन क्या होता है, देखिए एक बार थर्ड पर्सन भी हम लोग समझ लेते हैं। आपने थर्ड पर्सन आप लोगों ने हमने आप लोगों को जो है उसमें एक वीडियो डाला था जिसमें कि प्रोनाउन के बारे में बताया था, उसमें हम थर्ड पर्सन हम सब बता चुके हैं। तो उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि थर्ड पर्सन में होता है तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इससे जो नेक्स्ट नियम होता है रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, उसको हम समझाएंगे, जिसमें कि आप लोग ये देखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो फिर हम उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो आज आप लोगों ने सीखा असर्टिव सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच और रूल्स ऑफ प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को किस प्रकार से हम चेंज करते हैं, और ये थर्ड पर्सन होता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो आज तक इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।